हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में है फाइंड द हाइट AD, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है इस ट्राइंगल का, ये जो हमने ट्राइंगल ड्रॉ की है ABC और AD क्या है, हाइट है। उसका एरिया गिवन है, बेस मालूम है, ये बेस BC है 12 सेंटीमीटर, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से तक, ठीक है। ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है हाइट AD, जो ये हाइट है ये फाइंड आउट करनी है। बेस मालूम है, एरिया मालूम है, तो हम हाइट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला मालूम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, नेम क्या है इस ट्राइंगल का, ABC। ये ट्राइंगल का सिंबल है जो इस तरीके से बनाया है ये, और इसमें लिखेंगे हम 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बेस है यहाँ पर 12। हाइट हमें नहीं मालूम है, हाइट एज इट इज़ लिख लेंगे। हाइट क्या है, उसका नेम क्या है, AD। हाइट का नाम AD है। बेस आपका BC था। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 6 नंबर पर, तो रिमेनिंग रह गया 6 इंटू AD। 48 ये मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल के साइन को क्रॉस करेगा या ट्रांसपोजिंग करेगा तो 48 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। 48 को डिवाइड कर देंगे हम 6 से, AD। 6 के टेबल में 48 विच प्लेस नंबर 8, 6 8 या 48, तो देयरफॉर AD की जो वैल्यू आई है वो आ गई 8 सेंटीमीटर। मीन्स हाइट कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। द हाइट AD of triangle ABC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे, ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेल्स। आइसोसेल्स मीन्स जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेल्स मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल विद PQ PR इक्वल 8 सेंटीमीटर। ये PQ है और ये PR है, ये 8 सेंटीमीटर है। एंड QR आपकी जो बेस है वो है 8.5 सेंटीमीटर। द हाइट PA, ये वाली PA फ्रॉम P टू QR, P से QR पर ड्रॉ की गई है, इज 6 सेंटीमीटर। PA जो हाइट है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब एरिया फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम R टू PQ, R टू PQ, R से लेकर ये जो PQ है, इस लाइन पर ये जो ड्रॉ की गई है RB, जो लाइन ड्रॉ की गई है, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, यहाँ पर 2 एल्टीट्यूड है और इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं हम। आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल मीन्स जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल, और इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम ये हाइट में फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें एरिया मिल जाएगा। तो एक में हम क्या लेंगे, बेस हमारा ये होगा, हाइट ये हो जाएगी। बेस क्या होगा, QR, और हाइट हो जाएगी PA, तो उससे हमें एरिया मिल जाएगा। फिर हमारा बेस क्या हो जाएगा, PQ बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगी BR। इसको अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो हम दोबारा से इसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये वाली हाइट निकालनी है BR हमें हाइट निकालनी है। उस केस में बेस हमारा हो जाएगा PQ और हाइट हो जाएगी BR, और एरिया हमें मालूम हो ही गया है क्योंकि हमने फर्स्ट वाले ट्रायंगल से एरिया फाइंड आउट कर लिया था। कैसे फाइंड आउट किया था, QR को बेस लिया था, हाइट ली थी PA 6 सेंटीमीटर है, QR 8.5 है,
उसका हाफ कर मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। उसके बाद ये वाली हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी ए इज़ द हाइट टू द बेस क्यू आर। पी ए हाइट है, क्यू आर इसमें बेस है। क्यू आर कितना गिवन है 8.5, पी ए कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकाल लिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 8.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। कैंसिल किया, 2 से 6 को कैंसिल किया, 3 आ गया। और 3 को यहाँ पर हम कैंसिल करके दिखा देते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, रिमेनिंग रह गए 8.5 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखा जाएगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर द हाइट आर बी, अब हाइट क्या लेनी है हमें, आर बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस पी क्यू। ये ऊपर जो पी क्यू के ऊपर जो लाइन लगी है इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। पी क्यू 8 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमने अभी फाइंड आउट किया 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हम फाइंड आउट करेंगे हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 1/2 बेस हो गया पी क्यू और हाइट होगी इसमें आर बी। ये हमने लिख लिया 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 पी क्यू, यहाँ पर 8 गिवन था और आर बी हमें फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या किया, ये 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले गए, यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते थे। 2 के टेबल में ये 4 नंबर पर 4 से इसको डिवाइड कर देते 25.5 को, तो हमारा आंसर आ जाता 6.375। ठीक। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर 25.5 एंड आर बी कितना आया, जो हाइट है वो कितनी आई 6.375 सेंटीमीटर। आप 2 डिजिट तक भी देंगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल। अब सर्कल से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्कल। जो आपकी बैंगल्स होती है या फिर बोतल की कैप, देखो ये किस शेप में है, सर्कल शेप में। ठीक है, बोतल की कैप हो गई या ग्लास का जो ऊपर का जो फेस है वो सर्कल शेप में हो गया। बर्थडे कैप का जो नीचे का हिस्सा है वो सर्कल शेप में होता है ना। बटन्स और क्लॉक होती है, ये सब सर्कल शेप में होती हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है, ये फर्स्ट जो 49 क्वेश्चन है ना, ये जो डिस्टेंस ये वाला, ये बार डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर रीजन, ये जो डिस्टेंस है, ये जो सर्कल जिसमें मैं पेन ऐसे रोटेट कर रही हूँ इस तरीके से, ये वाला, ये आपका कहलाएगा सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। जो इस सर्कल की जो बाउंड्री है दैट इज़ कॉल्ड सरकमफ्रेंस। जैसे स्क्वायर में आप पेरीमीटर फाइंड करते हो, बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं, और सर्कल में हम जो इसका डिस्टेंस है जो अराउंड ए सर्कुलर रीजन उसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। क्लियर हुआ, इसको बोलेंगे हम सरकमफ्रेंस। लिखो CIRCUMFRENCE। ठीक है। अब सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल निकालने का जो फार्मूला है वो हमारा है 2πr। ये पाई है और ये आर। आपके लिए पाई शायद न्यू वर्ड होगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डैश, ये देखिए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। ये जो सर्कल ड्रॉ किया, जो लाइन दिख रही है, ये दैट इज़ कॉल्ड सरकमफ्रेंस। ये आपका सेंटर हो गया और सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। इस साइड भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक भी ये रेडियस। 2 रेडियस मिलकर क्या बनाएंगे, डायमीटर। इधर भी इतना हिस्सा रेडियस, ये रेडियस और ये पूरा बन जाएगा डायमीटर। 2 रेडियस मिलकर क्या बनेगा, डायमीटर। क्लियर। 2 रेडियस मिलकर क्या बनेगा, जो हमने फार्मूला लिखा सरकमफ्रेंस का 2πr। ठीक है, तो 2r मीन्स 2 रेडियस, 2r मीन्स 2 रेडियस, 2 रेडियस मीन्स डायमीटर। डायमीटर को हम d से डिनोट कर सकते हैं, d पाई या पाई d, ये लिख सकते हैं। 2 रेडियस मतलब मीन्स 2 रेडियस मीन्स डायमीटर। डायमीटर को d से डिनोट करेंगे, रेडियस को r से, और पाई
पाई ये था हमारा, ये पाई था, 2r को हमने d लिख लिया, पाई d, ठीक है, पाई d। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ लिखा है ना पाई d, लिख सकते हैं हम। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल मीन्स पाई d। क्लियर हुआ सबको, क्योंकि 2r को हम डायमीटर बोलेंगे, 2 रेडियस मिलकर डायमीटर बनाती है, याद रखना। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस। डायमीटर ये है पूरा, ये पूरा डायमीटर है, इसका हाफ कर देंगे तो इतना क्या हो जाएगा, ये रेडियस, और 2 रेडियस मिलकर क्या बन जाएगा, डायमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस इज, डायमीटर 24 दिया है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तभी बताया था कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर गिवन है, ये पूरी लाइन 24 है, और जब इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। डायमीटर का हाफ क्या होता है, 12। डायमीटर का हाफ रेडियस, सॉरी। डी गिवन है 24, रेडियस फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर का हाफ 24 अपॉन में 2 डिवाइड किया तो 12 आ गया। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्कल 8 सेंटीमीटर, देन इट्स डायमीटर। अब रेडियस 8 है, रेडियस 8 है मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, तो इसका डबल करेंगे तभी डायमीटर बनेगा। ये 8 है, ये भी 8, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। या फिर हम लिख सकते हैं रेडियस फाइंड आउट करना है, सॉरी डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो 2r होता है रेडियस, 2r इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर 2 रेडियस से मिलकर बनता है, तो 2 रेडियस गिवन है 8, तो 2 8 जा 16, डायमीटर हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। डायमीटर जब फाइंड आउट करना है तो रेडियस का डबल कर देना है, और रेडियस फाइंड आउट करना है तो डायमीटर का हाफ करना है, बस इतना याद रखना है। तो ये रेडियस का डबल किया, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर, देन इट्स सर्कमफ्रेंस इज। सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला है 2πr। अब फाइंड आउट करते हैं इसको। रेडियस गिवन है क्वेश्चन नंबर 54 ना, क्वेश्चन नंबर 54 में रेडियस गिवन है कितनी, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, टू पाई आर। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर आपका है 14, 7 से हम कैंसिल कर देंगे, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 22 से 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 88 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला मालूम होना चाहिए 2πr। लिखो, यहाँ पर आ जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज डैश। डायमीटर फाइंड आउट करना है, हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर, जिसका सर्कमफ्रेंस गिवन है और डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, पाई डी वाला, हमें क्योंकि डायमीटर निकालना है ना, तो पाई डी वाला फार्मूला लगेगा। लिखेंगे यहाँ पर सर्कमफ्रेंस गिवन है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस है 44 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट करना है हमें डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला हो गया 2πr ऑफ सर्कल, 2πr, ये 44 गिवन है, 2πr के प्लेस पे हम पाई डी भी लिख सकते हैं, 2πr लिखें या फिर पाई डी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पाई डी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। 22 इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7, डी एज इट इज रहा क्योंकि डी फाइंड आउट करना है। 44 जब इस साइड आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, इक्वल टू डी। 22 के टेबल में 44 2 नंबर पर 22 2 जा
44, तो 7 टू जा 14, डी आ गया 14। जो डायमीटर आया वो क्या आ गया, कितना आया 14, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ये देखिए यहाँ पर 55 क्वेश्चन का आंसर था ये। अब हम नेक्स्ट करेंगे, द रेडियस ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द डायमीटर। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द डायमीटर। डायमीटर का ट्वाइस होता है या रेडियस ट्वाइस होता है, ये देख, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में। देखो स्टेटमेंट क्या है, ट्वाइस द डायमीटर। यहाँ पर डायमीटर का ट्वाइस नहीं होता, रेडियस का ट्वाइस होता है, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Circumference of a circle is always more than dash times its diameter. Circumference of circle is always more than, कितना ज़्यादा होगा उससे ये बताना है, कितने टाइम ज़्यादा होगा, 10 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम या 5 टाइम। Circumference of a circle is always more than 3 times its diameter. डायमीटर का कितना होगा, 3 टाइम होगा, 3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, इससे समझ में आ जाएगा इस स्टेटमेंट का मतलब। ये उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ऑलवेज मोर देन डैश टाइम्स ना। तो 14 हमारा डायमीटर आया और 44 हमारा सरकमफ्रेंस है। तो 14 के टेबल में 44 3 टाइम और उससे ज़्यादा है, तो यही कहा गया है ना, मोर देन 3 टाइम्स। तो ये मतलब ये स्टेटमेंट इज राइट हो गया ना। यहाँ से हमें पता चल गया 14 हमारा डायमीटर है और सरकमफ्रेंस है 44, ये 3 टाइम से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच द फॉलोइंग रेडियाई। रेडियाई मीन्स रेडियस। रेडियाई क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, इसलिए यहाँ पर रेडियाई लिखा गया है। रेडियाई और रेडियस में डिफरेंस है ना, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। देखिए रेडियाई 1 के लिए, रेडियस ज़्यादा के लिए होता है। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई 7 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 गिवन था, 7 से 7 कैंसिल कर दिया हमने और 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 44। सेम ऐसे ये निकालना है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस गिवन है हमें, रेडियस ऑफ द सर्कल इसको हम आर से डिनोट करते हैं, 7 सेंटीमीटर है। सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस मीन्स बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फार्मूला है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर है 7, सॉरी 35 है, यहाँ पर 35 लिखना था नहीं, ये गलत हो गया थोड़ा सा, 35, यहाँ पर भी 35, ठीक है। तो 7 के टेबल में 35 5 नंबर पर, रिमेनिंग रह गया 2 इंटू 22 इंटू 5, 2 इंटू 22 इंटू 5, 22 2 जा 44, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये 22, 220 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, सेम ऐसे ही करना है। रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर 77। अब 7 के टेबल में 77, विच प्लेस नंबर, 7 1 जा 7, 11 जा 77,
रिमेनिंग है 2 इंटू 22 इंटू 11। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? सोल्व कर लो। देखो 44 को 11 से, 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 4 जा 44 और 4 48, 484 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।